नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए संस्करण ने ब्रिटेन को संकट में डाल दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कैबिनेट की आपात बैठक के बाद देश में नए लॉकडाउन का ऐलान किया है और देश में क्रिसमस के बीच कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए देश में दोबारा लॉकडाउन लगाया गया। मार्च में कोरोना वायरस के प्रसार के बाद ब्रिटिश सरकार ने देश में दोबारा लॉकडाउन के उपबंधों को लागू करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के चिकित्सा विशेषज्ञों ने कोरोना के नए वेरिएंट के प्रसार पर चिंता व्यक्त की थी और इस खतरे के बारे में आगाह भी किया था। ब्रिटेन में नए वेरिएंट के चलते मौतों में 20% का इजाफा हुआ है, तो वहीं भारत में कोरोना वायरस के नए स्वरूप या फिर यूं कहे नए स्ट्रेन के केस में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कुल 58 लोगों में नए वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। भारत में भी नए स्ट्रेन से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमें सावधानी बरतने की बेहद ज्यादा जरूरत है। भारत में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद इस पर सियासत भी जारी है। इसी बीच भारत बायोटेक के सीएमडी कृष्णा एला का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा वैक्सीन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। सीएमडी कृष्णा एला ने कहा कि हम सिर्फ भारत में क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर रहे, हमने ब्रिटेन सहित 12 से भी अधिक देशों में क्लिनिकल ट्रायल किए हैं। इस पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह मंजूरी हड़बड़ी में दी गई है, जो कि सरासर गलत है। Coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades, and this country is not alone. All over the world, we're seeing the devastating impact of this invisible killer. And so tonight, I want to update you on the latest steps we're taking to fight the disease and what you can do to help. And I want to begin by reminding you why the UK has been taking the approach that we have. Without a huge national effort to halt the growth of this virus, there will come a moment when no health service in the world could possibly cope, because there won't be enough ventilators, enough intensive care beds, enough doctors and nurses. तो ये आपने सुना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को, जिन्होंने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते और संक्रमण में बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए ब्रिटेन में दोबारा लॉकडाउन की घोषणा की है। आइए अब इससे जुड़ी ब्रिटेन के इस नए वायरस का जो स्ट्रेन मिला है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको भारत में कोविड की वैक्सीन को लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर भारत बायोटेक के सीएमडी की प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। Members or any associated with any political parties or anything. So, because now the vaccine is getting into political, so I want to state that very clearly. None of them, my family members, are involved in any political families or anything else. I just, many people think, why I'm avoiding the media. I'm not a media savvy guy. I always like to find my science and ideas and work on those things. So I really not get into too much of media publicity and all that. It's not that I want to avoid the people, but that's very clear to me. And I think I want to quickly go little presentation. I'm going to touch upon 4 or 5 important issues that you're all asking, which I know what the questions are, and I will answer some of the questions if you have anything in the end. And I want to dedicate to all the volunteers and principal investigators. तो आपको बता दें कि ब्रिटेन के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन एक बार फिर से लगा दिया गया है और खुद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कल इसका ऐलान किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि ब्रिटेन से आया कोरोना का नया स्ट्रेन से दहशत तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। भारत में भी आपको बता दें कि खबर लिखे जाने तक करीब 58 लोग इस नए स्ट्रेन से पीड़ित पाए गए हैं। न सिर्फ राजस्थान में, तमिलनाडु में और कई राज्यों में इससे नए जो संक्रमित व्यक्ति हैं नए स्ट्रेन से कोविड वायरस के, उससे कई लोग संक्रमित पाए गए हैं और धीरे धीरे इन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या अब यह है इन लोगों को चिन्हित करना। कई लोग तो चिन्हित किए भी जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई लोग पहुंच से बाहर हैं। और आपको बता दें कि भारत के अंदर जिस प्रकार से हमारी स्वास्थ्य सेवाओं ने
कोरोना का एक बेहतर हम कह सकते हैं कि मुकाबला किया है और उस वजह से कहीं ना कहीं संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, लेकिन अब कोविड की वैक्सीन के ऊपर भी राजनीति छिड़ चुकी है। तो वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं आईएमए के। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार जी नरेश जी, सबसे पहले तो बात करेंगे कोविड के नए स्ट्रेन के बारे में जो कि ब्रिटेन से आए और अभी तक हमारे पास प्राप्त जानकारी के हिसाब से 58 लोग भारत में इस नए स्ट्रेन से संक्रमित हो चुके हैं। क्या कहेंगे नरेश जी? इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत चिंता का विषय है, बिकॉज हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर जॉनसन ऑफ ब्रिटेन, ये स्ट्रेन ओरिजिनल स्ट्रेन से 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस है, तेजी से फैलता है। अभी तक हम 58 केस ढूंढ पाए हैं, जैसे कि आपने बताया, वो ये सारे 7-8 दिन की इजाद है। और लेकिन पता चला था पिछले कुछ समय में ऑलमोस्ट 33,000 लोग ब्रिटेन से वापस आए थे। अब कौन सा उसमें से इंसान एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकता है, हमें पता नहीं चलेगा। तो ऑल ऑफ इंडिया का हर जन, इंडिया का सरकार भी और स्वास्थ्य सेवाएं भी, और हर इंसान को ही हैज़ टू बी ऑन ए चेकआउट कि कब क्या होने वाला है। तो उसके लिए कोई अलग चेकआउट नहीं चाहिए कि जो पिछले कोरोना स्ट्रेन के केसेस इतने कम हो गए थे, और हम थोड़ा सा खुशी तो नहीं मना रहे थे, लेकिन लोग बाग थोड़े से निर्भीक हो गए थे और थोड़ा सा बेपरवाह भी हो गए थे। मेरे हिसाब से ऑल ओवर इंडिया, अपार्ट फ्रॉम जो खुशी हमें जो नई वैक्सीन्स हैं जो इंडिया में लगने की तैयारी हो रही है, उसके अलावा जो 6 मंत्र थे जो हम हमेशा कहते आए हैं कि अभी ढिलाई मत कीजिएगा, तो वो ढिलाई का समय अभी नहीं आया। अब ब्रिटेन में दोबारा से जो लॉकडाउन की बातें की जा रही हैं वो लगाया जा चुका है। ऑल ओवर यूरोप उन्होंने नया साल नहीं मनाया, उन्होंने क्रिसमस डे नहीं मनाया, और एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि अभी कोरोना का डर नहीं है। समहाउ ये फीलिंग अभी इंडिया में, क्योंकि केसेस कहाँ 1 लाख से 20-22 हज़ार पे आ गए हैं, तो ऑल ओवर इंडिया जो मैं देख रहा हूँ, ख़ास तौर पे दिल्ली शहर में और आसपास के नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स में देखा जा रहा है, साउथ इंडिया में भी देखा जा रहा है, एक बेपरवाही चल रही है कि कोरोना थोड़ा सा कम हो गया है। तो मेरे हिसाब से ये वेव बन के कब आ सकता है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम आए या ना आए, हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी सी सतर्कता ज़्यादा रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से ऑल वही पॉइंट्स कि अपने घर से फालतू मत निकलिएगा, कोई ज़रूरत हो तभी निकलिएगा। वही बातें कि विदाउट मास्क मत करिएगा, भीड़ भाड़ मत करिएगा, दूसरों से 2 मीटर दूर रहिएगा, और स्नीज हाइजीन, कफ हाइजीन, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल, खाने का ख्याल, ये चीज़ें कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि नया स्ट्रेन हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका है। अब वो कब बड़ी चीज़ बन जाएगा या नहीं बनेगा, इसको प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल काम है, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथों में है वो है कि जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 6 दिन पहले कहा, दवाई भी और कड़ाई भी, तो वो कड़ाई अभी सख्ती से फॉलो की जाए। इन माय ओपिनियन द हेल्थ अथॉरिटीज़ एंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज सबको थोड़ी सी सख्ती करनी चाहिए थी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में देख रहा हूँ एक ढिलाई चल रही है। वो ढिलाई कब हमें महंगी पड़ जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा, एकदम पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा, मैं आपके चैनल के थ्रू आम जनता को एक वर्ड का चेतावनी भी है, वार्निंग भी है, और खतरे का एहसास, ऐलान भी है कि आप थोड़ा सा अपनी सावधानियां बढ़ाइए। और जो वैक्सीन तो आई हुई है, लेकिन वैक्सीन कोई 2 दिन में असर नहीं कर जाएगी, वैक्सीन को असर करने में भी 1.5-2 महीने लग सकते हैं। तो इसलिए अभी जो हमारे हाथों में है वो एक ही चीज़ है कि थोड़ी सी कड़ाई की जाए और प्रिकॉशंस पूरे तरीके से बरती जाए। जी बिल्कुल नरेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जैसा कि आप बता रहे हो, और ऐसा दिखाई भी दिया कि कोरोना के घटते जो संक्रमण की डर है उससे वाकई में लोग बेपरवाह हो गए हैं। कई जगह तो ये भी देखा गया है बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। होटल हो या फिर कोई भी ऐसी जगह हो जहां लेजर एक्टिविटी होती है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा। सैनिटाइजेशन का लोगों ने इस्तेमाल अब कम कर दिया है। तो जाहिर सी बात है इन
सब वजहों से अभी हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना के नए स्ट्रेन, जैसा कि आपने बताया कि 70% से ज़्यादा ये घातक है, ज़्यादा तेज़ी से ये फैलता है। तो बहुत ज़रूरी है इस समय कोरोना की तमाम उन गाइडलाइंस का अभी भी उपयोग करना। नरेश जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार जुड़ चुके हैं दिल्ली से। आशुतोष, जिस प्रकार से अभी डॉक्टर नरेश चावला ने भी कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, ठीक है, भारत ने संक्रमण की दर को थोड़ा कम कर दिया है, उस पे लग रहा है कि लगाम लगा दी है, लेकिन अभी भी वैक्सीन किसी को नहीं लगी है और वैक्सीन पे राजनीति भी शुरू हो गई है। खैर, ये एक अलग बात है, लेकिन फिर भी अभी खतरा नहीं टला है। कोरोना की गाइडलाइंस की पालना जैसे हम पहले कर रहे थे वो हमें अभी भी करनी है। दिल्ली से आशुतोष आप आते हैं, क्या कुछ हालात इस समय दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूरे देश भर में अभी तक 58 लोग नए स्ट्रेन से पीड़ित हो चुके हैं। आशुतोष जी बिल्कुल, जो नया स्ट्रेन आया है उसके लेकर के चिंता देश में बढ़ी है और वो चिंता दिल्ली में भी बढ़ी है और उसके अनुसार यहाँ पर अभी तक 10 के करीब जो नए स्ट्रेन जिसको बताया जा रहा है उसमें पाया गया है। लेकिन इसमें भी यहाँ आपको बता दें, जो विशेषज्ञों का दावा है उनका ये कहना है कि इसको नया स्ट्रेन कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगी, क्योंकि ये कोरोना का एक वेरिएंट है, एक प्रकार है इसका। जो अलग अलग लेटर्स होते हैं उसी में इसके भी एक प्रकार है आया है, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि अगर ये स्ट्रेन हो तो जो जितने भी वैक्सीन की बात हो रही है वो इस पे काम नहीं करेगा, लेकिन अगर ये इसका अलग एक पार्ट हो गया, एक प्रकार हो गया कोरोना का, तो इस पे जो वैक्सीन बनी है वो काम करेगा। तो इसमें कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इसमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्वरूप बदलता है कोरोना उसी का एक स्वरूप है। इसको वेरिएंट कुछ विशेषज्ञ बता रहे हैं, जिसको हम मीडिया में और या विशेषज्ञ स्ट्रेन बता रहे हैं उसको वेरिएंट बताया जा रहा है। और साथ में जो ICMR है उसका ये दावा है कि इसको भी डिटेक्ट, हमारे जो भारत की वैक्सीन है, जो स्वदेशी वैक्सीन है, उसने इसको डिटेक्ट कर लिया है और जो भारत की वैक्सीन होगी वो इस पे कारगर होगी। जी बिल्कुल आशुतोष, आपने जो बात कही उसकी डॉक्टर नरेश से उसके बारे में पूछ लेते हैं। नरेश जी, जिस प्रकार से अभी हमारे संवाददाता आशुतोष बता रहे हैं, मेडिकल जगत में ये कहा जा रहा है कि इसको स्ट्रेन ना बोलकर एक वेरिएंट बोला जाए और इससे उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है जितना अफवाह इसकी फैल रही है, और स्वदेशी जो हमारे भारत की जो वैक्सीन है वो इस नए वेरिएंट या फिर स्ट्रेन पर बेहद कारगर है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए डॉक्टर नरेश चावला जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो नया स्ट्रेन है वो एक म्यूटेंट है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो एक सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है, वो बहुत तेजी से अपने आप को बदल लेता है। तो इसकी कोई पुष्टि तो अभी नहीं हुई है कि इसका कोई शोध या रिसर्च अभी होना बाकी है, बट इट इज बिलीव्ड कि द वैक्सीन्स, इनफैक्ट ऑल वैक्सीन्स जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स हैं वो इस पे असर करेंगी, ऐसी हमारी सोच या हमारा मानना है। अभी इसको कोई पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रायल्स ज़्यादा नहीं हुए हैं। अभी तो हम पिछले वाले ट्रायल को भी कवर नहीं कर पाए हैं पूरा, तो इसलिए हम कहेंगे कि वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग। बट चूंकि हमारे पास कोई और चॉइस ही नहीं है, तो ये मान के चला जाएगा जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स हैं वही अलोन इस वायरस, इस न्यू म्यूटेंट ऑफ कोरोना को कवर करेंगी। तो मैं आम जनता को आपके चैनल के थ्रू स्पष्ट आश्वासन देना चाहता हूं कि नीड नॉट वरी अबाउट दैट कि वैक्सीन्स कवर करेंगी या नहीं करेंगी। यू ओनली हैव टू टेक प्रिकॉशंस एंड टेक द वैक्सीन्स। उम्मीद की जाती है कि वो इसको कवर करेगी। जी बिल्कुल नरेश जी, एक चीज़ और आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि भारत के कई लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि वैक्सीन तो चलिए अभी आई है, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो देशी पद्धतियाँ हैं और अभी तक हमारे चिकित्सा जगत ने, हमारे चिकित्सा कर्मियों ने, मेडिकल वॉरियर्स ने जिस प्रकार से कोरोना से एक लड़ाई लड़ी है बिना वैक्सीन के, और हम इस जगह पर पहुंच चुके हैं कि संक्रमण की दर को हमने काफ़ी हद तक रोक दिया है। क्या नरेश जी आपको लगता है कि अब हमें वैक्सीन की ज़रूरत है भी कि नहीं है, क्योंकि ये सवाल कई लोगों के मन में है। देखिए, ये एक बहुत ही एक ऐसा मानना होगा कि जिस बारे में कोई दावे से तो नहीं कह पाएगा, बट ये स्पष्ट है कि जो वायरस जब भी कभी आता है, उससे अगर किसी को कोरोना या कोविड-19 हो भी चुका हो, तो जितनी इम्यूनिटी आती है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है।
एक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, और जो वायरस इन्फेक्शन, चाहे वो इन्फ्लुएंजा था, चाहे वो स्वाइन फ्लू था, चाहे वो इबोला था, चाहे वो अब कोरोना है, उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत लंबी नहीं चलती है। तो आज की तारीख पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से एवरीबडी शुड गेट द वैक्सीन टू बूस्ट अप द इम्यूनिटी। हम जी। मान के चलें कि किसी को कोरोना वायरस हो चुका था, उसको इम्यूनिटी थोड़ी सी आ गई, तो उसको उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तो भी उसको वैक्सीन थियोरेटिकल बेसिस पे लगनी चाहिए। हालांकि इंडियन हेल्थ अथॉरिटीज़ ने इस बारे में कोई अभी ऐलान नहीं किया है, कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन एज ए मेडिकल डॉक्टर आई वुड से ऑल शुड गेट इट। जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनकी दूसरे लोगों की है, हेल्थ केयर जी। वर्कर्स की है, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स की है, फिर 50+ या कोमोर्बिडिटीज वालों की है, लेकिन उसके बाद हमारे विचार में सब लोगों को ये मिलनी चाहिए और सब लोगों को ये लगवानी चाहिए। जी बिल्कुल नरेश जी, एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि जिस प्रकार से नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए संक्रमण की दर वापस से बढ़ी है ब्रिटेन के अंदर, वहाँ पर दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्या आपको लगता है कि भारत में भी ये स्थिति आ सकती है? ऐसा भगवान ना चाहे हो, लेकिन कोई इसको टाल नहीं सकता है। जब जी। कोरोना जब आता है तो वो कहर की तरह आता है, टूट पड़ता है, वो इतनी तेजी से स्प्रेड करता है। तो मैं ये स्पष्ट कहूँगा कि आज की तारीख में हमारी कोशिश एक ही होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्यूनिटी डेवलप करवाएं। जी। ये माना जाएगा जब 70% कम्युनिटी में चाहे कोरोना होने के बाद या बीमारी होने के बाद या वैक्सीन लगने के बाद, जब 70% लोगों को इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जी। तभी हम कहेंगे कि हमें हमारे देश का बचाव हो गया है। तब तक तो हर जन, जिसको पहले भी बीमारी हो चुकी है, जिसको नहीं हुई है, जिसने वैक्सीन लगवा ली है और बचाव पा लिया है, हम सब लायबल हैं। तो जब 70% लोग इम्यूनिटी पालेंगे, चाहे बीमारी पाके या वैक्सीन पाके, तो आप समझ सकते हैं 135 करोड़ की जनता में 70% क्या होता है, प्रैक्टिकली 90 to 100 करोड़, जी। विच इज सच ए टॉल ऑर्डर। मैं कहना, इतना सोचना भी इंसान का दिल दहकता है कि ऐसा हम कैसे करेंगे। लेकिन जो मैं ड्राई रन वैक्सीन का देख रहा था, और जिस हिसाब से ये उम्मीद की जा रही है कि 30 करोड़ लोगों को अगले 6 महीनों में वैक्सीन लगनी है, तो मैं उम्मीद करता हूं अगर लॉजिस्टिकली ये सब ठीक चल रहा है और सब लोग वैक्सीन लगवाएंगे भी, मुझे उम्मीद है कि हम अच्छा कर पाएंगे। जी बिल्कुल नरेश जी, उम्मीद पे ही कहते भी हैं, बड़े बुजुर्ग कह के गए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और उम्मीद करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के चिकित्सकों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, मेडिकल वॉरियर्स ने जिस बेहतर तरीके से कोरोना का मुकाबला किया है, हमारे देश के लोगों को कह सकते हैं कि इससे लड़ने की ताकत प्रदान की है, वाकई में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। नरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राकेश मितवा जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता है श्रीगंगानगर से। राकेश, ब्रिटेन से आया नया स्ट्रेन और भारत में 58 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। श्रीगंगानगर में भी ब्रिटेन से आए कुछ नागरिकों में इस स्ट्रेन के मिलने की पुष्टि हुई है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? देखिए, ये सही है कि ब्रिटेन से साधुशहर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे छोटा सा गांव है हाकमाबाद, वहां से ब्रिटेन से 18 दिसंबर को एक परिवार आया है जिनमें पति पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। तो इनको कोरोना का इनकी जांच की गई। जांच में ये पति पत्नी और एक इनका 3 साल का बच्चा है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और ये 29 दिसंबर को जब इनकी रिपोर्ट आई थी, तो इसके बाद आगे की जांच के लिए 30 दिसंबर को इनकी जो सैंपल्स हैं उनको CSIR लैब को भेजे थे, और वहां पर इसके जांच में ये कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है ब्रिटेन से, वो पॉजिटिव पाए गए। और इसके बाद ही देखिए कि पिछले काफी दिनों से गंगानगर में कोरोना के मरीजों की संख्या निरंतर कम होती जा रही थी, एक दो मरीज आ रहे थे, लेकिन अब एकाएक जो ये 3 मरीज जो कोरोना के नए स्ट्रेन के आए हैं, इससे चिकित्सा विभाग की नींद भी उड़ गई है और एकदम से सचेत हो गया है। तो विभाग ने फिलहाल इन तीनों जो कोरोना नए स्ट्रेन के जो मरीज है, इनको संस्थागत आइसोलेशन में क्वारंटाइन किया गया है। यहाँ जनसेवा हॉस्पिटल है, वहां पे इनको क्वारंटाइन किया गया है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल राकेश, और जाहिर सी बात है इससे डरने की, इससे सावधान होने की ज़रूरत तो बिल्कुल है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी
कोरोना वायरस का कोविड-19 का भी खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि कुछ हद तक उसे रोकने में या फिर उसकी लगाम लगाने में उसकी रफ्तार को हम कामयाब तो हुए हैं, लेकिन उसके बाद में नया स्ट्रेन आकर एक और नई मुसीबत खड़ी कर रहा है और ये मुसीबत को बड़ा होने से पहले रोकना बेहद ज़रूरी है। नीरज शर्मा संवाददाता जयपुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, आपके पास मैं आऊँगा, लेकिन आशुतोष आपका मैं रुख करूँगा। दिल्ली में जिस हिसाब से ब्रिटेन से आए हुए नए स्ट्रेन से संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां करी हैं इन लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए और इन्हें चिन्हित करने के लिए? आशुतोष जी बिल्कुल, जो नए स्ट्रेन की बात हो रही है उसको लेकर के दिल्ली में प्रशासन बिल्कुल व्यवस्थित है और हर तरीके का जो कदम उठाना चाहिए उठा रहा है जी। जो दिल्ली का सबसे बड़ा कोरोना हॉस्पिटल LNJP है, इसमें इसके लिए व्यवस्था की गई है और जो लोग इसके संक्रमित पाए और जो संदिग्ध थे उनको LNJP में ले गया था, इनकी कुल संख्या 41 थी, जिसमें से 8 से 10 के करीब उस नए स्ट्रेन के संक्रमित पाए गए हैं। प्रशासन पूरी तरीके से चौकस है इस नए वायरस को लेकर के और हर तरीके का कदम जो है जो जरूरी है वो उठाया जा रहा है जी। लेकिन यहाँ हम आपको फिर भी बता दें, जो चूंकि देश की राजधानी है तो यहाँ पे जो विशेषज्ञ हैं उनका यही एक मानना है कि इसको अभी स्ट्रेन कह देना या इसको एक मतलब अफवाह ज्यादा फैलाना ठीक नहीं होगा। ये कोरोना का एक नया स्वरूप है, वेरिएंट है। जैसे मेडिकल जगत के लोगों का ये कहना है कि जो जैसे कि अल्फाबेट होते हैं लैंग्वेज के A से Z तक, उसी तरीके से इसके जो अल्फाबेट होते हैं वो तकरीबन 23,000 के करीब होते हैं। तो उसी में कुछ अल्फाबेट्स हैं जो ये बदले हैं, जैसे 23 के करीब, जिसको विशेषज्ञों का दावा है कि 23 के करीब जो अल्फाबेट है जो बदला है उसी को स्ट्रेन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, बताया जा रहा है। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि इसको स्ट्रेन ना कहकर वेरिएंट कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर स्ट्रेन अगर नया वायरस आ जाए तो जितनी भी ये वैक्सीन की बात हो रही है वो सब फेल हो जाएगा, कोई भी काम नहीं करेगा। तो वो स्थिति ना आए तो ज्यादा बेहतर है। अभी इसको सिर्फ जो विशेषज्ञ हैं वो इसको एक कोरोना का एक नया स्वरूप मानकर चल रहे हैं और उसी दिशा में कार्य चल रहा है और जो वैक्सीनेशन है उसकी भी तैयारी जो है वो चल रही है। नीरज, जिस प्रकार से पूरे देश भर में अभी तक 58 मरीज कोरोना के इस नए स्ट्रेन से संक्रमित मिल चुके हैं, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी लगातार इन नए संक्रमित हुए लोगों का मिलना जारी है और कुछ लोग तो शायद जानबूझ के बता भी नहीं रहे, जैसे हमने पूर्व में भी देखा था, टेस्ट होने के डर से या क्वारंटाइन होने के डर से, या फिर उन लोगों को लगता था कि पता नहीं क्वारंटाइन सेंटर में हमारे साथ क्या होगा, इस डर से कई लोग उस समय भी नहीं बता रहे थे और अब भी कुछ लोग हैं इस बारे में अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। नीरज, क्या कहना चाहेंगे? नीरज, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी, बताइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर विदेश यात्रा करके आए हैं, लेकिन पहले सरकार को एक कोशिश ये करनी पड़ी, विदेशी नागरिक जो थे वो मिसिंग चल रहे थे या फिर विदेश दौरे से जो होकर के आए उनके पते सही नहीं मिल रहे थे, इस वजह से उनको ढूंढ पाने में दिक्कत आ रही थी। बाद में उनको ट्रेस किया गया, वो लोग मिले भी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई लोगों से यहाँ आके संपर्क में आ गए सीधे तौर पर और उनसे मिल लिए, जो अनिवार्य रूप से जो क्वारंटाइन होना चाहिए था उतना क्वारंटाइन पीरियड को फॉलो नहीं किया गया। ये भी एक चिंताजनक जो बात है वो कही जा सकती है। और अब गंगानगर के अंदर जो ये नया स्ट्रेन आया है, क्योंकि यूरोप के अंदर ये स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है और ज्यादा संक्रामक इसको बता रहे हैं, हालांकि बता रहे हैं कि इतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन फिर भी इसका फैलाव जो है वो चिंताजनक है क्योंकि तेजी से फैलता है। अब इस नए स्ट्रेन की रोकथाम के लिए हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो मौजूदा जो टीके हैं वो कारगर रहेंगे, क्योंकि जो सेम जो फ्लू वही है। इन्फ्लुएंजा जो है या फिर जो इस प्रकार का वायरस होता है, इसके अंदर इस प्रकार के टीके काम करते हैं। तो इसका कुछ मॉलिक्यूल में परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन मेन जो केसेस हैं वो केसेस उसी प्रकार के हैं, लक्षण उसी प्रकार के हैं। तो ऐसे में सरकार की कोशिश है कि इसको प्रदेश में फैलने से रोका जाए। जी बिल्कुल नीरज, और जाहिर सी बात है इसे रोकना, इस पर काबू पाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत मुश्किल से हम पुराने वाले कोरोना से निपटने के लिए डट के खड़े हुए हैं और इसको रोक पाने में भी कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो रहे हैं। खैर, आपके पास मैं आऊँगा, नरेश चावला जी के पास चलते हैं। नरेश जी, जिस प्रकार से कहा जा रहा है, मैं फिर से मेरा वही सवाल मैं दोहरा रहा हूँ कि कई लोग इसे स्ट्रेन कह रहे हैं, कई लोग इसे वेरिएंट कह रहे हैं। आपने भी बताया कि इसका मॉलिक्यूलर लेवल पे थोड़ा सा इसमें म्यूटेशन तो हुआ है, इसलिए ठीक है इसे स्ट्रेन भी कहा जा सकता है। नरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीन के बारे में जिस प्रकार से बात चल रही है, इस पर राजनीति भी हो रही है, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले आपसे जानना चाहेंगे हमारे देश की वैक्सीन इन नए कोरोना स्ट्रेन पर कितनी कारगर है। नरेश जी।
दो वैक्सीन हैं, एक तो जो ऑक्सफोर्ड है वो एस्ट्राजेनेका बना रही है और इंडिया में उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको मैस मैन्युफैक्चर कर रही है। दूसरी हमारी टोटली इंडिजिनस मेडिसिन है, वैक्सीन है, जो कि आईसीएमआर ने उसको पैदा किया है और उसको पूना में बनाया जा रहा है। उसका सिर्फ इतना ही कंट्रोवर्सी है कि वो वैक्सीन के अभी कुछ ट्रायल्स बाकी थे, तो उसको इमरजेंसी यूज इन सम सिचुएशंस, जब हमें वैक्सीन की जरूरत ज्यादा हो जाए, उसके लिए अप्रूवल दिया गया है। बस यही कंट्रोवर्सी है और मेरे विचार में उसका टोटल दोनों वैक्सीन को जो कहा गया है, जो अप्रूवल है, वो एक इमरजेंसी अप्रूवल है। दैट मीन्स कि अभी पूरी तरह से अप्रूव नहीं किया गया है, खास तौर पे 18 साल से कम के लोगों को और प्रेग्नेंट वुमन को अप्लाउ नहीं किया गया है। बट एज सच ऐसी कोई राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑल बी पॉजिटिव एंड वेटिंग एंड वॉचिंग। हमें अपने देश के रिसोर्सेज को देखना चाहिए। रिसोर्सेज मीन कि हमारे पास क्या है, हम अपनी जनता को क्या दे सकते हैं। इस मामले में टोटली पॉजिटिव होना चाहिए। हो सकता है, माना जा रहा है कि एकदम नई स्ट्रेन आ जाती है और केसेस बढ़ जाते हैं और जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, तो उस टाइम इस दूसरी वैक्सीन को एकदम लगाने का जो अप्रूवल है, ये उस दिशा में दिया गया है। तो मेरे विचार में इसका राजनीतिकरण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। The media as well as ordinary public should be positive and open to whatever is available in our country. जी नरेश जी, असल में इसका राजनीतिकरण शायद इसलिए भी हो रहा है कि इसकी मुख्य वजह तो हमें तो यही लग रही है कि ठीक है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो इसे ही मुद्दा बना रहे हैं। और जाहिर सी बात है, कम से कम हमारे डॉक्टर्स की, हमारे साइंटिस्ट की और जिन वॉलेंटियर्स ने इस वैक्सीन को अपने ऊपर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लगवाया है, इस्तेमाल करवाया, उनकी मेहनत पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपसे हम जानना चाहेंगे नरेश जी कि कहा जा रहा है कि जैसा कि खबरों में भी अभी आपने भी बताया था कि 3 या 4 ट्रायल इसके होते हैं, दूसरे ट्रायल के बाद ही इसको आपात स्थिति में मंजूरी दे दी गई है इसको लगाने की। क्या इससे कुछ फर्क पड़ सकता है और क्या 2 ट्रायल मोर देन इनफ हैं इस वैक्सीन के आपात ट्रायल के लिए? देखिए, सच्चाई तो ये है, पहले वैक्सीन को डेवलप करने में 2-3 साल लगते थे और बकायदा इसके एनिमल ट्रायल्स भी होते थे, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते थे, फेज 1, 2, 3, 4। तो इस जो ये कोरोना की स्थिति आई है, ये एक बहुत ही अलग सी स्थिति है, अकस्मात ये इमरजेंसी सिचुएशन है और इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी सॉल्यूशंस ढूंढे जाते हैं। तो उस हिसाब से तो फेज 3 ट्रायल्स तो होने ही चाहिए। और लेकिन जो जहाँ तक हमें मालूम है, जो कोवैक्सीन यानी कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है, उसका अप्रूवल ओनली इमरजेंसी सिचुएशन में है। इट इज नॉट, इसको पूरी तरह को नहीं किया गया है। इसका अप्रूवल इज ओनली फॉर इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन द जी नरेश जी। एट द सेम टाइम अगर हमें ज्यादा यूनिट्स चाहिए तो ज्यादा यूनिट्स की उपस्थिति उस स्थिति में लेकिन हमारे पास वैक्सीन होनी चाहिए, उस स्थिति में इसको अप्रूव किया गया है। तो मेरे हिसाब से हमें इसको काफी पॉजिटिव लेना चाहिए और किसी किस्म मीडिया भी इस चीज को, इस जो संदेह है, इस चीज को भी खत्म करे और एट द सेम टाइम किसी किस्म का संदेह जो आम दिमाग में घुस सकता है, आम जनता के दिमाग में, उसको बाहर निकालना चाहिए। जी बिल्कुल नरेश जी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं हम बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों, हमारे देश के डॉक्टर्स की, वॉलेंटियर्स की मेहनत पे तो कम से कम सवाल नहीं उठाइए। ठीक है, अगर आपको संदेह है तो आप जो उस चीज़ की आपको बेहतर जानकारी दे सकता है या जो आपके संदेह को दूर कर सकता है, आप उससे जाके पूछिए। खैर, राकेश बितवा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से नए स्ट्रेन की यहाँ पर बात हो रही है, तो गंगानगर में क्या कुछ तैयारियां वहाँ पर प्रशासन ने की हुई हैं? क्योंकि अभी तक तो 1-2 जने तो इससे संक्रमित होकर गंगानगर पहुँच चुके हैं, लेकिन अब आगे और ना हो उसकी तैयारियाँ, और जो लोग चिन्हित किए जा चुके हैं उनकी किस प्रकार से देखभाल की जाएगी, किस प्रकार से उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा, कहाँ पर क्या व्यवस्था की जाएगी? राकेश। हाँ, देखिए उमंग, मैं आपको बताऊं कि श्री गंगानगर में ये कोरोना के बाद ये जो नया स्ट्रेन आया है, इसको लेकर विभाग काफी सचेत हो गया है और जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, जितने भी जो चिकित्सा विभाग के कर्मचारी है, सबको और ज्यादा सावधानी बरतने के लिए अलर्ट किया गया है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक गंगानगर जिले में 8,366 के लगभग जो कोरोना के जो पेशेंट्स आए थे,
उनकी संख्या में लगातार अब गिरावट आ रही थी। और मैं आपको बता दूं 1 जनवरी के बाद जो पेशेंट्स है वो कोरोना पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 लगभग ऐसे ही आए हैं, हर दिन कभी 1 कभी 2। लेकिन अभी एक साथ जब 3 जो नए स्ट्रेन के मरीज आए हैं, इसके बाद चिकित्सा विभाग पूरी तरह से काफी सचेत हो गया है। पीएमओ बलदेव सिंह ने हमें जानकारी दी है कि जो ये गांव है, जिस गांव में ये विभाग हाकमाबाद है, सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र का, ये हाकमाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची है। इनमें बीसीएमओ डॉक्टर लक्ष्य सिंह परिहार के साथ इनके डॉक्टर और स्टाफ आदि है। और जो रोगी है और इसके परिजन, इसके आसपास के 10 लोगों को कोरोना की जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं और इन्हें भी आइसोलेट किया गया है। और इससे पहले जो दंपति और बच्चों से संपर्क करने जो बाहर से आए थे और जो लोग इनसे मिले, उन 5 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनकी कोरोना की जांच लैब में रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव मिली है। लेकिन आज की जो तैयारी है वो ये है कि गांव के अंदर स्वास्थ्य का सर्वे किया जाएगा पूरे गांव में, और साथ ही साथ जो घर है, जिस घर में ये जो लोग रह रहे थे यूके जो से आए हैं, उनके जो आसपास के लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो चूंकि 18 दिसंबर को ब्रिटेन से परिवार लौटा था, 5 दिन इन्होंने विभाग को बताया नहीं और 5 दिन विभाग ने इनको ढूंढने में लगा दिए कि ये लोग कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं। ठीक है, तो ये टाइम काफी लंबा बीत गया। तो कल इनको क्वारंटाइन जन सेवा हॉस्पिटल में इनको किया गया है और जन सेवा हॉस्पिटल गंगानगर से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर काफी अच्छी व्यवस्थाएं इनके लिए की है। और किसी भी प्रकार से विभाग है वो अब कोताही के मूड में नहीं है और आसपास सभी लोगों को अपना विशेष नंबर भी दिए हैं 0154 244 50 71 पर सार्वजनिक किया गया है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई विदेश से कोई आता है, कोई भी गंगानगर जिले में कहीं भी आपके आसपास का लोग कोई, तो उनको विभाग को जरूर बताने की अपील की गई है। और सीएमएचओ और पीएमओ दोनों ही इस दिशा में काफी सक्रिय हो रहे हैं। जी बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा और जाहिर सी बात है सक्रिय होने की यहाँ पर ज़रूरत भी है मेडिकल के लोगों को, क्योंकि वही है जो एक हम कह सकते हैं कोविड वॉरियर, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये वॉरियर ही हैं जिनकी वजह से आज जितने भी लोग जो संक्रमित नहीं हुए वो भी, और जो संक्रमण का शिकार हुए हैं और जो ठीक हो गए हैं वो भी इन्हीं वॉरियर्स की वजह से हुआ है। तो जाहिर सी बात है इन्हें सक्रिय होना ज़रूरी भी है। नीरज जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा, राजस्थान सरकार की क्या कुछ तैयारियाँ हैं ब्रिटेन के इस नए स्ट्रेन की रोकथाम के लिए? जो लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और अभी तक चिन्हित नहीं हुए, उन्हें किस प्रकार से चिन्हित किया जाएगा? जिला कलेक्टर्स और इसके साथ ही जो एसपीज हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जहां पे भी अगर बाहर से आया हुआ व्यक्ति है कोई और उसमें स्ट्रेन का पता चलता है तो तुरंत जो है वो सूचित किया जाए। इसके साथ ही स्टेट लेवल का कंट्रोल रूम बना रखा है, 181 हेल्पलाइन है। आम लोगों से भी अपील की गई है कि यदि किसी को अपने में इस प्रकार के लक्षण नजर आते हैं, सामान्य जुकाम के, इन्फ्लुएंजा के या फिर खांसी जुकाम के या स्मेल चढ़ जाती है जो लक्षण मिलते हैं, तो सूचित करें और अपनी कोरोना की टेस्ट कराए, जांच करवाए। इसके साथ ही सरकार ने एक निर्णय ये भी लिया है कि 5% जो लोग हैं उनके सैंपल जहां पर जो ये मिल रहे हैं वहां कंटेमिनेटेड जोन घोषित किया जाए। संबंधित जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट को पावर्स दी गई है। इसके साथ ही 5% लोगों के आसपास के क्षेत्र जो है वहां से सैंपल उठाए जाएंगे और उस सैंपल को जांच के लिए पुणे की लैब के अंदर भेजा जाएगा ताकि नए स्ट्रेन का पता चल सके कि ये स्ट्रेन यहाँ पर कितना फैला है। जी बिल्कुल नीरज, जाहिर सी बात है ये पता करना भी ज़रूरी है। और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ब्रिटेन से आए इस नए स्ट्रेन के बारे में बात हो रही है, एयरपोर्ट पे क्या कुछ व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार की तरफ से की गई हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करने की और उसके बाद वहां से उन्हें क्वारंटीन में भेजने की? नीरज देखिए, हवाई अड्डों पर पहले से ही चूंकि कोरोना का जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जा रहा है। हवाई अड्डे पर जो भी लोग आते हैं उनको बकायदा क्वारंटाइन सेंटर भेजने की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। 7 दिन के लिए जो क्वारंटाइन पीरियड है वो रखा गया है। खास तौर पर अब निगरानी रखी जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति यूरोपियन कंट्रीज में, पिछले दिनों में उनका वीजा भी चेक किया जा रहा है कि अगर यूरोपियन किसी कंट्री का आपने दौरा किया है, साथ ही ब्रिटेन यानी यूके या अफ्रीकन कंट्रीज का आप दौरा करके आए हैं, तो निश्चित तौर पर उनको पहले ट्रेस किया जा रहा है, उनमें लक्षण देखे जाने किसी प्रकार के लक्षण है या नहीं। इसके अलावा अनिवार्य रूप से 7 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड है ये चेक किया जा रहा है। उसके बाद ही उनको जो है सामान्य जीवन के लिए, जनजीवन के लिए बाहर भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल नीरज, आपने सही कहा और जाहिर सी बात है इस पर रोक लगानी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर नरेश, आपके पास मैं वापस लौटना चाहूँगा। बात कर लेते हैं कोरोना वैक्सीन पे जो राजनीति हो रही है उसके बारे में। खुद भारत बायोटेक के सीएमडी ने ये बयान दिया है क्योंकि उनकी वैक्सीन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, उनके जो वैक्सीन की जो कीमत है उस पर सवाल उठाए जा रहे थे और इसको बीजेपी की वैक्सीन करार दे दिया गया। डॉक्टर नरेश, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि 2-3 साल लगते हैं
किसी भी एक वैक्सीन को तैयार होने में, लेकिन क्योंकि कोविड की वैक्सीन तैयार करनी थी और बहुत जल्द करनी थी, लेकिन इसमें भी महीनों लगे हैं, कई ट्रायल के दौर से ये गुजरी है और उसके बाद में हमारे साइंटिस्ट की, हमारे मेडिकल स्टाफ की, तमाम उन लोगों की इसमें मेहनत है जिनकी वजह से ये वैक्सीन आज भले ही तीसरे ट्रायल से पहले आ गई है, लेकिन आ गई है, आपात मंजूरी इसको मिल गई है। क्या आपको लगता है कि इस पर राजनीति होनी चाहिए, डॉक्टर नरेश? बिल्कुल भी नहीं। We should always appreciate the efforts of the scientific community of India. जी। आप सोच के देखिए, इंडिया एक विकासशील देश है। हमने इंडिया को कभी भी क्लेम नहीं किया कि ये विकसित देश है। Preparedness of various other developed nations including America and Europe may be better, लेकिन हमें अपने देश की जमीनी स्थिति देख के साइंटिफिक कम्युनिटी को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और जो वॉलंटियर्स या मेडिकल एक्सपर्ट्स इसमें जिन्होंने शामिल हुए हैं, वी शुड अप्रिशिएट देम। लेकिन ये स्पष्ट है कि जैसे ही वह पहली वैक्सीन आई, उसके एकदम बाद दूसरी वैक्सीन का अप्रूवल आया, तो उस टाइम थोड़ा सा स्पष्टीकरण स्पष्ट हो जाता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। एक ही स्पष्टीकरण, दिस वैक्सीन हैज़ बीन अप्रूव्ड ओनली फॉर इमरजेंसी यूज इन रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस, दैट कि एकदम कोरोना ज़्यादा फैलना शुरू हो गया। जो पहली वैक्सीन है, जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, उसकी सिर्फ 4 करोड़ यूनिट्स आनी है। तो उसके बाद अगर ज़्यादा लोगों को लगाया जाए तो कौन सा लगाया जाए, तो उसके लिए कहा गया रिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए इस कोवैक्सीन वैक्सीन को अप्रूवल मिला था। इस बात पे खाली इस क्लॉज के ऊपर इतना शोर शराबा करना मेरे विचार में कोई बहुत ज़रूरी नहीं था। तो हमें एक उसके लिए वी शुड अप्रिशिएट आवर साइंटिफिक कम्युनिटी की हमने एक अच्छी कोशिश की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी कोशिश कामयाब भी होगी और पीपल विल बी एबल टू टेक दिस कोवैक्सीन वैक्सीन बाय भारत बायोटेक। तो इसलिए किसी किस्म का टिप्पणी एट एनी लेवल शुड बी अवॉइडेड बाय ऑल पॉलिटिकल पीपल, इवन मीडिया। इसको पॉजिटिव ही पॉजिटिव लेना चाहिए। जी बिल्कुल। नरेश जी, आपसे एक और चीज़ यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि वैक्सीन की बात हो रही है, वैक्सीन पे हो रही राजनीति की बात हो रही है। जिस प्रकार से हमने देखा, जब इसके ड्राई रन की हम बात नहीं कर रहे, जो इसके ट्रायल है, कई वॉलेंटियर्स आगे आए, राजस्थान में भी आगे आए, दिल्ली में भी आगे आए, और लगातार ये वॉलेंटियर्स आते जा रहे हैं, वो हर क्षेत्र से आ रहे हैं। और आपसे जानना चाहेंगे कि जो ड्राई रन भी हमने देखा था, उसमें वैक्सीन लगने के बाद में हाफ एन आवर उसको एक अलग कमरे में बिठाया जाता है। तो अगर मान लीजिए, अभी तक तो इस प्रकार की कोई खबरें नहीं आई हैं, लेकिन क्या कुछ सावधानियां वैक्सीन लगने के बाद में हमें अपनानी पड़ेगी? देखिए, सब वैक्सीन जो कि ये नई वैक्सीन है, उसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट का काफी अच्छा बंदोबस्त है कि जो जिस रूम में लगाया जाएगा, उस डॉक्टर को सिर्फ 100 वैक्सीन लगानी है उस बूथ पे, और वहाँ 2 और जन होंगे जो कि नॉन मेडिकल लोग होंगे, जो सिर्फ सपोर्ट के लिए हैं, किसी अनटुवर्ड रिएक्शन देखने के लिए हैं, और प्लस पेशेंट को कोई एंग्जाइटी ना हो, पेशेंट को कोई बेचैनी ना हो, पेशेंट को कोई साइको सोशल इफेक्ट ना आए, पेशेंट को कोई इंजेक्शन के साइड पे कोई रेडनेस ना आए, कोई बुखार ना आए, कोई चक्कर ना आए, कोई घबराहट ना हो। तो आई थिंक ऑल द वैक्सीनेटर्स हैव बीन ट्रेन्ड फुली। दिस इज व्हाट वी हैव बीन टोल्ड। तो मेरे विचार में नॉट ओनली फॉर कोवैक्सीन, फॉर ऑल अदर ऑल्सो, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के लिए भी, कोविशील्ड के लिए भी यही कहा गया है। तो सिंस इट इज ए न्यू वन और मैस स्केल पे लगाई जाएगी, तो पूरे बंदोबस्त होना चाहिए, और किसी किस्म की एक पैसा 0.01% कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा ना निकले कि लोग बाग डर जाएं। तो हमें जो अथॉरिटीज ये कर रही हैं, उनको पूरा पक्का फुल प्रूफ फ्लॉलेस इंतजाम करना चाहिए, और मेरे हिसाब से किया भी जा रहा है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि जो ये ड्राई रन भी अच्छा गया है, और जो एक्चुअल वैक्सीनेशन होगा तब भी लोगों को तकलीफ नहीं आएगी। आपका पूछना कि लोगों को कोई स्पेशल प्रिकॉशन करने की जरूरत है, तो आंसर इज नो। जस्ट फॉलो व्हाट अथॉरिटीज से, व्हाट द वैक्सीनेटर सेज। उस हिसाब से हमें लगता है कोई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी ऑल द हॉस्पिटल्स, अगर कोई ऐसा केस रेफर भी करना पड़ जाए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कोई ऐसा साइड इफेक्ट आ भी सकता है कि नहीं आ सकता, तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल नरेश जी, जिस प्रकार से आपने कहा, जाहिर सी बात है हमारे दर्शक भी ज़रूर सुन रहेंगे, और जाहिर सी बात है कि जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है, जो हम इतने महीनों से अपना रहे हैं, वही हमें फिर से उन्हीं गाइडलाइंस को हमें कंटिन्यू रखना है। और इस भले ही नया स्ट्रेन आ गया है, इससे भी डरने की तो ज़रूरत है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस की पालना करना भी
उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। नीरज, आपके पास आना चाहूँगा। ब्रिटेन से आए इस नए स्ट्रेन के कारण अब अफवाहों का बाजार भी गर्म हो चला है। ब्रिटेन में तो संपूर्ण लॉकडाउन कल से लागू कर दिया गया है और अब भारत में भी बातें की जा रही है कि क्या यहाँ पर भी लॉकडाउन दोबारा होना चाहिए। नीरज जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ब्रिटेन में तो क्योंकि वहां पर स्ट्रेन बदला है और काफी पब्लिक जो है उससे प्रभावित हो रही है। भारत के अंदर अभी उस स्तर के जो केस हैं वो निकल करके सामने नहीं आ पाए हैं। हालांकि कुछ केसेस जो है हमारे सामने आए हैं, उनको लेकर के सरकार पहले ही यहाँ सतर्क है और विदेशी फ्लाइट जो है उनको कर दिया गया है, खासकर जो कि ब्रिटेन से यूके से आ रही है। इसके साथ ही लगातार ट्रेसिंग करने की कोशिश की जा रही है। अभी फिलहाल की बात करें तो यहाँ कोरोना का जो स्तर है वो लगातार कम हो रहा है। यहाँ पर रिकवरी रेट भी बढ़ गई है, 96% के ऊपर रिकवरी रेट पहुंच गई है। कोरोना के जो केसेस हैं 500 550 के आसपास पूरे स्टेट में आ रहे हैं, जो कि कभी 3-3 हजार एक दिन में 2-2 हजार तक आ जाते थे जी। यानी कि कहीं ना कहीं कोरोना जो है वो यहाँ घट रहा है। दूसरा, एक लंबा इतना एक लॉकडाउन का पीरियड आम जनता ने झेला है कि पब्लिक और नहीं चाहती कि इतना लंबा एक लॉकडाउन जो है वो पीरियड रखा जाए। मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना और बार बार हाथ को धोना या सोशल डिस्टेंसिंग रखना, इनकी पालना जो है वो सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर के सरकार का भी फोकस है। 15 जनवरी तक सरकार ने नई गाइडलाइन जो लागू करी है वो इस ब्रिटेन के स्ट्रेन का पता लगने के बाद ही सरकार ने ये नई गाइडलाइन लागू की है। ऐसे में माना ही जा रहा है अब सरकार जो एक्शन लेगी राज्य के अंदर वो 15 जनवरी के बाद ले सकती है। अगला स्टेप क्या होना चाहिए देख करके हालातों को। केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार भी इस पूरे मामले को निश्चित तौर पर देख रही होगी। केंद्र सरकार की ओर से भी जल्द ही बढ़ा जा रहा है, कुछ ना कुछ नई गाइडलाइन इसको लेकर के जारी की जा सकती है। जी बिल्कुल नीरज, और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से इस नए स्ट्रेन के बारे में बातें की जा रही हैं, नई गाइडलाइंस इसके बारे में जारी की जा सकती हैं, तो क्या आपको लगता है कि राजस्थान सरकार किसी प्रकार के रोकथाम की यहाँ पर बात कर सकती है इस नए स्ट्रेन को देखते हुए, इस नए स्ट्रेन से जुड़ी हुई सावधानियों को देखते हुए? जी नीरज। सही एक प्रकार है, कुछ इसके अंदर आपसी आंतरिक जो बदलाव है वो इस वायरस के अंदर हुए हैं, लेकिन लक्षण जो है लगभग सिमिलर है। ऐसे में ये संक्रामक क्योंकि फैलता बड़ी तेजी से है, इसलिए सरकार का ये प्रयास है कि जो लोग हैं वो सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका अगर अच्छे से पालन कर लेंगे और साथ ही चूंकि ये स्ट्रेन यहाँ का नहीं है, ये भी बाहर का ही है, बाहर से जो आए हुए नागरिक हैं उनको खास तौर पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोग स्वदेश लौटे हैं वो अपने आप को अगर कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन करके रखते हैं और अपने ऊपर मॉनिटरिंग रखते हैं तो ये वायरस जो है यहाँ अपने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर नहीं फैलेगा। तो निश्चित रूप से अब उन लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार की ओर से ही किया जा सकता है, जो लोग बाहर से आए उनका और उनके आसपास के लोग जो है उनके पड़ोसी या उनके संपर्क में आने वाले उनका पता लगा करके और उनकी एक बार जांच की जाए। जी बिल्कुल नीरज, आपने सही कहा और जाहिर सी बात है जब तक हम इन कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते रहेंगे तब तक हम कोरोना से भी बचे रहेंगे। बिना बात के घर से बाहर नहीं निकलना, 2 गज की दूरी रखना, मास्क का उपयोग करना, सैनिटाइजेशन का उपयोग करना, यही सबसे बड़ी कह सकते हैं कि कोरोना से बचने का एक तरीका है। खैर डॉक्टर नरेश चावला, आशुतोष, नीरज जी, राकेश, आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखने वाली बात यह है कि ब्रिटेन से आए इस नए स्ट्रेन से इतना ज़्यादा डरने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानियां अपनाना हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइंस सबसे बड़ी हम कह सकते हैं दवा है इस कोरोना से लड़ने की। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मत भूलिए, सैनिटाइजेशन बिल्कुल मत भूलिए, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इस नारे को बिल्कुल मत भूलिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।